हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड एक चीज और याद रखनी है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में जो गैमेट का फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को भी हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। देखिए, मोनो मतलब आप सबको पता है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, है ना। तो अगर किसी भी एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए फॉर अ क्रॉस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि एक कैरेक्टर कैसा, जैसे कि मान लीजिए प्लांट हाइट की बात कर लेते हैं, किसकी, जो एनसीईआरटी में दिया उसको एग्जांपल में मैं ले रहा हूं। चलिए कैरेक्टर ले लेते हैं, या ऐसा लिख दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड कितने कैरेक्टर कंसीडर किए हैं, सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल ले लिया प्लांट हाइट। चलिए, अब प्लांट हाइट आपको पता है, प्लांट हाइट हो सकती है या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। ऑब्वियसली दो ही कंडीशंस है, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है आपको, दो प्लांट लेने हैं। एक प्लांट मैंने ले लिया टॉल, एक मैंने ले लिया ड्वार्फ। ऑब्वियसली दो ही हमारे पास कंडीशंस है हाइट को लेके, है ना। अगर टॉल प्लांट की मैं बात करूं तो टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। देखिए, मैंने जो इंडिविजुअल्स यहां पे लिए हैं, ये लिए प्योर टॉल। कैसे इंडिविजुअल्स लिए हैं, प्योर टॉल। तो मेंडल ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था विच वॉज प्योर टॉल, है ना। सेकेंड प्लांट इन्होंने कौन सा लिया था, ड्वार्फ, और ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू स्मॉल टी। ठीक है, दो स्मॉल टी दिख रहे हैं मतलब ड्वार्फ है, और दो कैपिटल टी है मतलब टॉल है। तो ऐसे दो प्लांट्स को मेंडल ने ले लिया, इन दोनों प्लांट को क्रॉस करवाया। देखिए, क्रॉस करवाना मतलब क्या हो गया, क्रॉस करवाना मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। या तो प्लांट जो टॉल वाला प्लांट है इसके पॉलन ग्रेन्स ड्वार्फ वाले फ्लावर तक पहुंचाने हैं, या फिर ड्वार्फ वाला जो फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन्स टॉल वाले प्लांट के फ्लावर तक पहुंचाने हैं। ये चीज है क्रॉस, इसी को मैं क्रॉस बोलूंगा पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया। तो क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, किसी एक के पॉलन ग्रेन्स दूसरे तक पहुंचाना, दिस इज क्रॉस। समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, टॉल प्लांट जो है, टॉल प्लांट के पास में आपको पता है दो कैपिटल टी प्रेजेंट है, ड्वार्फ प्लांट के पास में दो स्मॉल टी प्रेजेंट है ना। अब जब ये वाले प्लांट्स जिनके सेल्स के अंदर जीनोटाइप ऐसा है, जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है, ये प्लांट जब गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, मैं बनवाता हूं इनके गैमीट्स। जब ये गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इस वजह से क्या याद रखेंगे, यहां पे दो कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है, 2n, है ना। और यहां भी दो आप देख सकते हैं एलिल्स प्रेजेंट है, मतलब ये भी कौन सी कंडीशन है, ये भी डिप्लॉइड कंडीशन है। पर गैमीट मैंने कैसे बताए हैं, गैमीट आर हैप्लॉइड, मतलब कि गैमीट में ये दोनों टी ट्रांसफर होके नहीं आने वाले हैं, और इस प्लांट के गैमीट में भी ये दोनों टी ट्रांसफर होके नहीं आने वाले हैं। तो कौन आने वाला है, कोई भी एक। तो अगर 2n हमने लिखा है टी, कैपिटल टी, तो हम n कैसे लिख लेंगे, सिर्फ एक टी लिख के। तो ये जो चीज है, दिस इज फर्स्ट गैमेट। किसका गैमेट है ये टॉल प्लांट का गैमेट है। समझ में आ गया। तो टॉल प्लांट का जो गैमेट है उसमें हमें क्या लेना है, इन दो टी में से कोई एक, मतलब दो एलिल्स में से कोई एक एलिल हमको लेना है। अगर हम स्मॉल टी की बात करें, डॉर्फ प्लांट की बात करें, तो डॉर्फ प्लांट में भी दो टी प्रेजेंट है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है, पर गैमेट डिप्लॉइड होता ही नहीं है। गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको एक स्मॉल टी लेना पड़ेगा, बस। समझ में आ गया। अब देखो, आपको पता है ये रहे पेरेंट प्लांट, ये रहे उनके गैमेट, और गैमेट का फ्यूजन करने के बाद जो जनरेशन बनती है उस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। देखिए, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस करवा दूं, दोनों गैमेट का फ्यूजन करवा दूं, तो कौन सी कंडीशन मिलने वाली है, तो हमें कंडीशन मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन हमको मिल जाती है। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल टॉल होना चाहिए कि ड्वार्फ होना चाहिए। अब देखिए, मेंडल ने जो चीजें सोच के रखी थी, देखिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज होती है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। मेंडल के साथ भी सेम केस था। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनके दिमाग में भी दो कंडीशन फाइनल थी। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या सोच के रखी थी, पहली कंडीशन उन्होंने सोची थी कि अगर आप एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाओगे तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे मीडियम हाइट के होंगे।
एक पेरेंट टॉल, एक ड्वार्फ, और जो इनकी प्रोजेनिस बनेगी, जो बच्चे बनेंगे वो कैसे होंगे, मीडियम साइज के होंगे, मीडियम हाइट के होंगे। ये इन्होंने सोच के रखा था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इन्होंने सोच के रखी थी कि चूंकि एक टॉल एक ड्वार्फ प्लांट लिया है तो आधे जो प्लांट बनेंगे 50% ऑफ द प्लांट विल बी टॉल एंड 50% विल बी ड्वार्फ। ये मेंडल ने सोचा था ये दो कंडीशंस, पर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। क्या हुआ तो देखिए जरा, मैं ये क्रॉस एक बार प्रॉपर्ली करवा के दिखाता हूं, गैमेट का फॉर्मेशन करा के। देखिए अगर कैपिटल टी प्लांट लिया और एक प्लांट लिया स्मॉल टी, यहां से भी दो गैमेट बन सकते हैं। एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा गैमेट भी बनेगा कैपिटल टी वाला, है ना। इनकी हेल्प से भी दो गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, एक बनेगा स्मॉल टी और दूसरा वाला भी बनेगा स्मॉल टी। इनको मैं एक पुनेट स्क्वायर में प्लेस करके देखता हूं, मतलब कि इनको प्रॉपर्ली अपन इनका अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो एक बहुत इजी मेथड होता है पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन, और यही आपको बार बार फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे और भी तरीके हैं इन क्रॉसेस को करने के, पर यह तरीका आपको एग्जाम में मिस्टेक से बचाएगा। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में एक तरफ मैं ले लूंगा मेल गैमेट्स, एक तरफ मैं ले लूंगा फीमेल गैमेट्स, है ना। एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल गैमेट ले लूंगा। तो जो फीमेल गैमेट हैं, अब देखिए ऐसे आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है इनको देख के, पर आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये फीमेल है एंड दिस इज मेल, ऐसे मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है ना। तो किसको आपने इमेस्कुलेट किया है वो फीमेल है, जिसको इमेस्कुलेट नहीं किया वो कौन है, या बोलिए जिसको इमेस्कुलेट किया वो फीमेल बन गई है, और जिसके पॉलन ग्रेन लिया उसको मेल मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फीमेल वाले गैमेट हो गए कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी मैंने प्लेस कर दिया है। जो मेल वाले गैमेट हैं वो कौन से हो गए, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस करवाने का तरीका क्या है, यहां से सिंपली क्या उठा लो कैपिटल टी, यहां से उठा लो स्मॉल टी, ठीक है। तो एक इधर से ले लिया एक ऊपर से ले लिया तो मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ऊपर से ले लिया स्मॉल टी, यहां से ले लिया कैपिटल टी, तो मिल गया फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम चीज मिल गई। अब यहां से ले लिया कैपिटल टी, यहां से ले लिया स्मॉल टी, क्या मिला, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। और लास्ट कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहां से ले लिया कैपिटल टी, ऊपर से ले लिया स्मॉल टी, तो हमको फिर से क्या मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अल्टीमेटली आप नोटिस कर पाओगे मेंडल ने सोचा था कि या तो मीडियम साइज के सारे प्लांट होंगे या फिर आधे प्लांट 50% होंगे टॉल 50% होंगे ड्वार्फ, पर मेंडल की दोनों कंडीशन या दोनों रिजल्ट जो उन्होंने सोचे थे वो फुलफिल नहीं हुए और अल्टीमेटली हो क्या गया, ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन वर टॉल। तो ये जो जनरेशन पैदा हुई है ये जनरेशन, इनको हम बोलेंगे क्या F1। तो F1 में क्या मिलने वाला है, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। अब मेंडल को क्या लगा कि अगर सारे प्लांट टॉल आने लगे हैं मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और जो एक जीन था डॉफनेस वाला वो शायद कहीं ना कहीं खो गया है ना। पर ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हो जो डॉफनेस वाला जीन था स्मॉल टी वो अभी भी प्रेजेंट है ना, पर डॉफनेस वाला जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर ड्रॉफ वाला जीन, अगर जो डॉफ वाला जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर देता तो ये सारे के सारे प्लांट कैसे हो जाते, ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाते, शॉर्ट हो जाते। पर जिस जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया है वो कौन सा वाला है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जीन ने खुद को एक्सप्रेस करके सारे प्लांट्स को कैसा बना दिया, टॉल, और स्मॉल टी जीन्स ने खुद को सप्रेस करके कोई भी कैरेक्टर शो नहीं किया। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सोचा कि काम करता हूं मैं F1 जनरेशन इन प्रोजेनीज के बीच में सेल्फिंग करा के देखता हूं, इन प्रोजेनीज के बीच में ही क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन करवा के देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है। समझ में आया। तो देखो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने इन दो इंडिविजुअल्स को उठा लिया, ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल को उठा लिया। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा इंडिविजुअल जो इन्होंने लिया वो भी कौन सा है, वो भी है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराने का मेंडल ने प्लान किया। तो देखो मेंडल क्या करेंगे, अब जैसे इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आप नोटिस कर पाओगे एक तरफ आ जाएगा कैपिटल टी एक गैमेट में, दूसरे गैमेट में आ जाएगा स्मॉल टी। सेम कंडीशन इस प्लांट के साथ भी होगी, एक प्लांट के एक गैमेट में आ जाएगा कैपिटल टी, एक गैमेट में आ जाएगा स्मॉल टी। समझ में आ गया। अब टोटल कितने गैमेट मिल गए हैं, इस प्लांट से 2 गैमेट, इस प्लांट से भी 2 गैमेट। अब हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बना के इन गैमेट्स का भी फ्यूजन कर पाएंगे, देखते हैं फिर क्या होगा। तो देखिए एक प्लांट ये था, एक प्लांट ये, और ये रहे गैमेट्स। इन दोनों गैमेट को मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी,
वो दोनों गैमेट ऊपर की तरफ प्लेस कर रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमने बना दिया पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जल्दी से, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल। ठीक है, अब देखो जल्दी से, यहां पे अगर मैं क्रॉस करने जाऊं तो आप नोटिस कर पाओगे, यहां से लिया कैपिटल टी, यहां से लिया कैपिटल टी, तो दो कैपिटल टी आ गए, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा है ना। इस कंडीशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे डॉफनेस वाला कैरेक्टर वापस से आ गया है। क्या हो गया? डॉफनेस वाला कैरेक्टर वापस से आ गया है। F1 जनरेशन का रिजल्ट आते ही मेंडल ने क्या सोचा कि शायद जो डॉफनेस वाला जीन है वो मिस हो गया कहीं, पर ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए F2 जनरेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डॉफनेस वाला जीन मिस नहीं हुआ था, डॉफनेस वाले जीन को किसी ने सप्रेस कर दिया था। कौन था जिसने डॉफनेस वाले जीन को सप्रेस किया था? तो आप सबको पता है, डॉफनेस वाले जीन को सप्रेस किया था इस टॉलनेस वाले जीन ने, कैपिटल टी ने या कैपिटल टी एलिल ने। समझ में आ गया? तो कैपिटल टी जो एलिल होता है ये स्मॉल टी एलिल को सप्रेस कर देता है, इस वजह से स्मॉल टी के कैरेक्टर यूजुअली शो नहीं होते। पर आपको पता है स्मॉल टी जो है, जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आया इन F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में जैसे ही स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आया, दिस इज होमोजाइगस, तो क्या हुआ? तो डॉफनेस का कैरेक्टर शो हो गया। तो यहां पे आप नोटिस करोगे F2 जनरेशन में टॉल और डॉफ का रेशियो, टॉल का डॉफ के साथ में रेशियो कितना आने वाला है? तो टॉल है, देखिए दिस इज होमोजाइगस टॉल, ये कैसा है? दिस इज होमोजाइगस टॉल। ये है हेट्रोटॉल, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल। ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो हेट्रोटॉल, एंड दिस इज होमो ड्वार्फ। समझ में आ गया? अब क्या होने वाला है? तो टॉल कितने होगा टोटल? 1 2 3। अगर मैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जाऊं, देखो प्लांट के अंदर कैसा जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो तो हमें दिखेगा नहीं, पर प्लांट की हाइट तो दिखती है। तो प्लांट की हाइट अगर आपने ऑब्जर्व की तो आपको 3 कैसे दिखेंगे? टॉल दिखेंगे, और एक कैसा दिखेगा? ड्वार्फ। ठीक है, 3 दिखेंगे कैसे? टॉल, और एक कैसा दिखेगा? ड्वार्फ। तो 3:1 रेशियो आ गया। पर ये जो रेशियो आया ये किस बेसिस पे आया? ये रेशियो आया है ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट को देख के आया है, प्लांट के अंदर जो जीन का कॉम्बिनेशन है उसको देख के नहीं आया ये रेशियो। तो ऐसा रेशियो जो मोर्फोलॉजी के बेसिस पे आता है, कैसा, इस रेशियो को क्या बोलोगे आप? तो इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि देख के बताया ना। तो दिस रेशियो इज फिनोटाइपिक रेशियो, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। तो आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आप नोटिस कर सकते हो, होमोजाइगस टॉल कितना है? 1, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं? 2, और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है? 1। मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पे इधर लिख के दिखाता हूं आपको, या उधर ऊपर लिखते हैं, देखिए होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल और होमोड्वार्फ। अगर आप इनके नंबर लिखें तो देखिए होमोजाइगस टॉल कितने थे? 1। कितना है होमोजाइगस टॉल? 1। हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं? 2। तो हेट्रोजाइगस टॉल है 2। होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं? 1। तो मैंने लिख दिया फिर से 1। अब आप नोटिस कर पाओगे इन 3 जीनोटाइप्स का रेशियो क्या आ रहा है? तो इन 3 जीनोटाइप का रेशियो आ रहा है 1:2:1। और ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशियो। लिख देता हूं, दिस इज जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। पर देखिए खास चीज, इस क्रॉस को करने के बाद मेंडल ने एक चीज, एक इंफॉर्मेशन हमको दी, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। दैट फर्स्ट लॉ गिवन बाय मेंडल इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से ही पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में किसी के डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने इस क्रॉस को देख के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख के किस एलिल के डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया है? तो अगर आप गौर से देखो
तो आपने नोटिस किया था इन चारों केसेस में स्मॉल टी जीन डॉफनेस वाला जो एलिल था, स्मॉल टी एलिल जो है, डॉफनेस वाला जो एलिल है वो प्रेजेंट है। चारों केसेस में डॉफनेस वाला एलिल प्रेजेंट है, पर उसने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज इट वॉज कंट्रोल्ड बाय, इट्स कैरेक्टर वॉज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय कैपिटल टी जीन। मतलब जो कैपिटल टी जीन था उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया और स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। दिस कंडीशन ऑफ, या बोल सकते हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल टी एलिल इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। तो कैपिटल टी एलिल के इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। तो अब आ जाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो सबसे पहला वाला लॉ है मेंडल का, उस पे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए तो बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो देखिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसके बेसिस पे फर्स्ट लॉ आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या चीज बताई थी इन्होंने बताया था द कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड, द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। देखिए F1 जनरेशन कौन सी है? ये रही। द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज dominant character and the character which fails to express itself is recessive character। तो देखिए जल्दी से मैं लिख देता हूं, character which express itself in F1 generation is dominant and the character that fails to express is recessive। ठीक है भाई, सिंपल था। मतलब क्या बोले हमने, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया उस कैरेक्टर को हमने क्या बोल दिया? डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, फेल हो गया एक्सप्रेस करने में, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? रेसेसिव बोल दिया है। अब कौन सा वाला एलिल था जिसकी वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे? तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलिल, ठीक है, एंड स्मॉल टी इज रेसेसिव। तो भैया कैपिटल टी एलिल कैसा था? डोमिनेंट। स्मॉल टी कैसा था? रेसेसिव। इसीलिए डोमिनेंट ने सप्रेस कर दिया किसको? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेसिव। समझ में आ गया? तो मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ दिया था दैट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक क्या होता है? जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो रेसेसिव जीन को सप्रेस कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हो जो डोमिनेंट जीन है वो अपने कैरेक्टर को, या जो डोमिनेंट एलिल है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव एलिल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है। इसलिए कैपिटल टी ने प्लांट की हाइट बढ़ा दी, टॉलनेस को एक्सप्रेस किया, पर स्मॉल टी ने अपनी ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज स्मॉल टी वॉज रेसेसिव एंड कैपिटल टी वॉज डोमिनेंट। किसने बताया था ये लॉ? तो ये लॉ था किसका? मेंडल का। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक और लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है मेंडल का, एंड दैट लॉ वाज सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ का नाम है, मैं लिख देता हूं पहले तो, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। चलिए आसान सा है, क्या है इसमें आप गौर से सुन लें तो आप नोटिस कर पाओगे, हमने जब ये क्रॉस किया था, इस क्रॉस में आपने नोटिस किया था जो पेरेंट हमने लिए हैं, इन पेरेंट को अगर आप नोटिस करो तो इसमें कैपिटल टी एक स्मॉल टी था, है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी जीन दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में तो है नहीं, मतलब कि दोनों कैसे प्रेजेंट है? सेपरेट वे में प्रेजेंट है। कैपिटल टी एक टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है, एलिल है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करने वाला एलिल है। क्या ये दोनों मिक्सअप हुए?
क्या इन दोनों की ब्लेंडिंग हुई? नहीं। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों के दोनों एलिल सेपरेटली जाते हैं एक एक गैमेट में। सुन रहे हो? सेपरेट हो जाते हैं और एक एक गैमेट में एंटर करते हैं, कभी भी मिक्स होके गैमेट्स में एंटर नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है। कितना सिंपल सा है, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। F1 जनरेशन को अगर आप नोटिस करोगे तो F1 जनरेशन के पास में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी एलिल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके गैमेट में नहीं जाते हैं, ये दोनों इंडिविजुअली सेपरेटली सेग्रीगेट करके गैमेट में जाते हैं। मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स होके यहां पे नहीं आए हैं, सिर्फ कौन आया है? कैपिटल टी। दूसरे गैमेट में सिर्फ कौन गया है? स्मॉल टी। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते थे। समझ में आ गया? तो अब देखो क्या हो रहा है कंडीशन। अगर F1 जनरेशन को लेते हैं तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी। इसका जब आप गैमेट फॉर्मेशन करवाओगे तो ये दोनों एलिल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे। दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली। देखिए इंडिपेंडेंटली क्यों? क्योंकि जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी इधर आ जाएगा और स्मॉल टी जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इस कैपिटल टी वाला जीन और आधा स्मॉल टी वाला जीन मिक्स होकर इधर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन alleles out of a pair allele out of a pair of alleles enters individual gamete। समझ गए क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलिल आउट ऑफ अ पेयर ऑफ एलिल एंटर्स इंडिविजुअल गैमेट। समझ गए? एक एलिल एक गैमेट में एंटर करेगा, कोई भी मिक्सिंग कोई भी एग्रीगेशन ये लोग शो नहीं करेंगे। दिस कंडीशन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में आ गया? जो गैमेट के पास में कैपिटल टी पहुंचा है प्योर फॉर्म में पहुंचा है, बिल्कुल भी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के बाद नहीं पहुंचा है। इस गैमेट में जो स्मॉल टी पहुंचा है वो भी प्योर फॉर्म में पहुंचा है, बिल्कुल भी मिक्सिंग के साथ में पहुंचा नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में आ गया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हमने डिस्कस कर लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भी लॉज आप यहां पे पढ़ रहे हो ये सारे के सारे लॉ तीन साइंटिस्ट ने मेंडल की डेथ के बाद एक्सप्लेन किए थे, और वो तीन साइंटिस्ट का नाम मैं आपको ऊपर लिख के दे रहा हूं। देखिए मेंडल की डेथ की 16 इयर्स बाद, आफ्टर 16 years of Mendel's death, his work was discovered by three scientists, और वो तीनों साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ह्यूगो डी वेरिस फर्स्ट वन। सेकंड इज कार्ल कॉरेंस एंड थर्ड वन इज एरिक वॉन टेकमार्क। एरिक वॉन टेकमार्क। तो तीन साइंटिस्ट थे, फर्स्ट वन वाज ह्यूगो डी वेरिस, सेकंड वाज कार्ल कॉरेंस एंड थर्ड वन वाज एरिक वॉन टेकमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, और मेंडल के जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स थे उनको लॉ में कन्वर्ट करना भी इनका ही काम था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो अब हम आते हैं सीधे डायरेक्टली डायहाइब्रिड क्रॉस पे। चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में आप नोटिस कर सकते हो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? डाय से। डाय का मीनिंग क्या है? टू। कौन सी दो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो याद रखिए यहां पे दो कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, एक कैरेक्टर हमने स्टडी किया था एंड दैट कैरेक्टर वाज
हाइट ऑफ प्लांट है ना, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट के कैरेक्टर को अगर हमने ऑब्जर्व किया विच इज अ सिंगल कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने वाले हैं। अगर हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करें एट अ टाइम, मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, सातों कैरेक्टर को साथ में स्टडी नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो किसी भी एक कैरेक्टर को स्टडी किया प्लांट में, फिर इन्होंने दो कैरेक्टर को स्टडी करके देखा। तो जो दो कैरेक्टर को स्टडी करने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए जल्दी से, कितने कैरेक्टर लिए हैं, दो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन से कैरेक्टर लिए हैं। मान लीजिए इन्होंने सीड कलर और सीड शेप, एक कैरेक्टर लिया सीड कलर, दूसरा कैरेक्टर लिया सीड शेप, ठीक है। सीड कलर ले लिया, सीड शेप ले लिया। आपको पता भैया दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है राउंड येलो और दूसरा जो प्लांट इन्होंने ले लिया वो है ग्रीन और रिंकल्ड। अब आपको पता है राउंड इज डोमिनेंट शेप, रिंकल्ड कैसा शेप है, रेसेसिव शेप। येलो इज डोमिनेंट कलर एंड ग्रीन इज रेसेसिव कलर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या याद रखेंगे, अब देखो आपको पता है डोमिनेंट जीन जो होते हैं, डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमको कैपिटल लेटर्स लिखने पड़ते हैं, और रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्मॉल लेटर तो लिखेंगे, पर जो डोमिनेंट जीन के लेटर्स है ना उनको ही स्मॉल फॉर्म में लिख देंगे। समझ में आ गया कैसे, मतलब कि यहां पे डोमिनेंट कौन है, राउंड एंड येलो, तो मैं लिखूंगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। पर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जीन्स जो है या बोले एलिल्स जो है, एलिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। तो पेयर कैसे बनाओगे इसका, कैपिटल आर के साथ में एक और कैपिटल आर ले लोगे क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं ना इंडिविजुअल्स, और कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल वाई ले लोगे। समझ में आ गया। ग्रीन और रिंकल्ड के लिए जी और डब्ल्यू नहीं लिखना है, ग्रीन के लिए लिखना है स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है वो रेसेसिव है, तो डोमिनेंट वाले के ही लेटर्स को लिखना है पर स्मॉल वे में लिखना है। समझ रहे हो कैसे, स्मॉल फॉर्म में। तो यहां कैपिटल आर लिखा है तो ग्रीन के लिए लिखोगे, सॉरी अपन रिंकल्ड के लिए लिखेंगे क्या, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, स्मॉल वाई। समझ गए। तो ये क्या हो गया, दिस इज राउंड एंड येलो, और ये है रिंकल्ड और ग्रीन। तो एक काम करता हूं, इनको पोजीशन स्विच कर देता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए रिंकल्ड, यहां पर रिंकल्ड और ग्रीन, समझ गए, रिंकल्ड और ग्रीन। तो रिंकल्ड कैसा है, रेसेसिव शेप है, और ग्रीन कैसा है, रेसेसिव कलर। अब ये जो मैंने जीनोटाइप यहां पे लिखा है, यहां जो जेनेटिक कंपोजिशन लिखा है, दिस जेनेटिक कंपोजिशन इज फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हमने यहां पे लिए हुए हैं। अब देखिए जल्दी से, अब ये तो पेरेंट है, कौन है ये, पेरेंट। पेरेंट तो आपस में फ्यूज नहीं करने वाले हैं ना, नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने के लिए। फ्यूजन एक्चुअली में होने किसके वाला है, गैमिट का। जब गैमिट फ्यूज करेंगे तब जाके जाइगोट बनेंगे, या फिर बोल सकते हैं एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करके एक नई जनरेशन बनाएगा। पर अब पेरेंट को डायरेक्टली फ्यूज नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन पेरेंट्स के गैमेट बनाने पड़ेंगे, और फिर वो गैमेट का हम क्या करवाएंगे, फ्यूजन। तो देखिए इनके गैमेट कैसे बनने वाले हैं। तो आ जाता हूं गैमेट फॉर्मेशन पे। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई के गैमेट कैसे बनेंगे। तो देखिए यहां से कोई भी एक क्या आने वाला है, कोई भी एक एलएल हमारे पास आएगा एक गैमेट में, कैपिटल आर आ गया। इन दोनों में से भी कोई भी एक एलएल हमारे पास आने वाला है, जैसे कि कैपिटल वाई आ गया। तो ये फॉर्मेशन हो गया एक सिंगल टाइप के गैमेट का, इस पेरेंट के, ठीक है। सेकंड गैमेट इनका कैसा बनेगा, तो सेकंड गैमेट भी बिल्कुल इसी टाइप का बनेगा, है ना। ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल वाई मिलके बना लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की मैं बात करूं तो यहां पे क्या होने वाला है, दोनों कैरेक्टर को शो करने वाले जो एलिल्स हैं उनमें से एक एक एलिल को हम ले लेंगे। जो एलिलिक पेयर दिए यहां पे दो, इनमें से एक एक एलिल को हमने ले लिया और हमारा गैमेट तैयार हो गया, ठीक है। एक और चीज इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए आप बना सकते हो, यहां से ले लेंगे एक स्मॉल आर, यहां से ले लेंगे एक स्मॉल वाई। समझ में आ गया। तो ये एक और गैमेट बन गया। अब अगर मैं इन दोनों गैमेट को क्रॉस करवा दूं तो क्या चीज बनने वाली है, देखिए जल्दी से। दोनों गैमेट को क्रॉस करवाने के बाद मेरे को मिलेगा कैपिटल आर यहां से आ गया, स्मॉल आर यहां से आ गया, कैपिटल वाई इधर से आएगा,
स्मॉल वाई इधर से आएगा। तो क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, ये इंडिविजुअल जो है, इसको आप अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें ये वाला जीन है डोमिनेंट और ये वाला जीन है डोमिनेंट। और डोमिनेंट जीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर देता है ना। तो डोमिनेंट कैपिटल आर है और कैपिटल आर इज फॉर राउंड, तो मैं लिख देता हूं राउंड। और आपको पता है कैपिटल वाई जो है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई का मतलब है येलो, तो राउंड एंड येलो टाइप ऑफ सीड का फॉर्मेशन यहां पे होगा, राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, कैसा सीड बनेगा, राउंड एंड येलो सीड बनेगा। किसमें, जो ये सीड है, ये सीड डेवलप करेगा, प्लांट बनाएगा, उस प्लांट में जो सीड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो। समझ में आ गया, तो राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट हमें मिल जाएगा। अब ये जनरेशन है F1 फीलियल फर्स्ट जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी इंडिविजुअल का क्रॉस इसी के साथ करवा देना है। तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले कैपिटल आर ऊपर ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज F1 है ना। F1 का क्रॉस करवा देंगे F1 के साथ, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। इनका आपस में अगर हमें क्रॉस करवाना है तो इनके गैमेट बनाने पड़ेंगे। देखिए यहां तो बहुत आसान था गैमेट बनाना, क्यों, पेयर ऑफ एलील में से एक एलील ले लिया, इस पेयर ऑफ एलील में से भी एक एलील ले लिया, दोनों को साथ में प्लेस करने से गैमेट बन गया। पर उस कंडीशन में गैमेट बनाना थोड़ा सा टफ जाता है स्टूडेंट्स को, तो गौर से सुनना है कैसे गैमेट बनेंगे। मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं गैमेट बनाने की, वो बहुत इजी है और इससे आप लाइफ लॉन्ग आसानी से गैमेट बना सकते हो। समझ में आ रहा है, जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन एग्जाम्स में जितने भी टाइप के गैमेट फॉर्मेशन होना होगा आप आसानी से बना पाओगे वो गैमेट्स, अगर यहां पर फोकस करेंगे तो। देखिए यहां से क्या करना, पहले दो जो लेटर्स लिखे हैं कौन कौन से, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इनको लिख लो अलग से। ये लिख दिया मैंने कैपिटल आर, ये लिख दिया मैंने स्मॉल आर, लिख दिया अलग से। अब क्या करना, दो एरो लगा दो, दो एरो लगा दिए, यहां से भी कितने एरो लगा दिए, दो एरो। ठीक है, अब दो एरो लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आप क्या करें, एक जगह प्लेस कर दे कैपिटल वाई, एक जगह प्लेस कर दे स्मॉल वाई, एक जगह प्लेस कर दे कैपिटल वाई, एक जगह प्लेस कर दे स्मॉल वाई। इतना आपने कर लिया। ये करने के बाद अब आपको क्या मिलेगा, तो ये करने के बाद आप नोटिस करोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया, तो मैं लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी कंडीशन देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल गया, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, समझ में आ गया। ये देखो तीसरी कंडीशन, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये लिख दिया मैंने स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो ये मिल गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। चारों के चारों आप नोटिस कर सकते हो डिफरेंट टाइप के हैं, है कि नहीं है। देखिए एक बार देखिए जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां भी कैपिटल आर आ रहा है पर कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है ना। अब यहां देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर तो यहां भी आ रहा है पर कैपिटल वाई नहीं आ रहा है, मतलब ये चारों गैमेट्स क्या है, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं। और एक खास चीज आपको पता है, जब इसके गैमेट ये चार बनेंगे तो इसके गैमेट भी सेम ही बनने वाले हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और उसमें प्लेस करके देखते हैं इन गैमेट्स को। देखें चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम डायहाइब्रिड क्रॉस बना के देखते हैं। मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उधर पुनेट स्क्वायर के लिए स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था, तो अभी बड़ा सा एक स्क्वायर बनाएंगे जिससे इजीली हमको दिखाई दे। अब देखिए जो चीज मैंने ऊपर लिखी थी वो यहाँ पे लिख दी है फिर से। क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए इनके अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का गैमेट फॉर्मेशन करना है, तो इसका ये तरीका है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। अब हम इन गैमेट को प्लेस करते हैं। देखिए ऐसे दो इंडिविजुअल्स का हमें क्रॉस करवाना है, सेम टाइप के दो इंडिविजुअल्स का हमें क्रॉस करवाना है, तो जो गैमेट इसके बनेंगे वैसे ही गैमेट इसके भी बनेंगे, और वो ये रहे वो सारे के सारे गैमेट्स। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे गैमेट नोट डाउन करके एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर भी वही आएगा गैमेट सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों पेरेंट सेम ही है ना जिनका क्रॉस करा रहे हैं। सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा गैमेट आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा गैमेट आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इधर पे गैमेट प्लेस कर दें, तो पहला गैमेट प्लेस कर दिया मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ गैमेट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है,
अब क्या करने वाले हैं, अब इनको क्रॉस करके देखते हैं। क्रॉस करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। क्या करना है, ऊपर से कैपिटल आर लिया है तो यहां से भी क्या लेंगे, कैपिटल आर। ऊपर से लेंगे स्मॉल वाई, यहां से भी लेंगे स्मॉल वाई। तो क्या बनेगा इससे, देखिए, तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का। समझ में आ गया। इधर पे बनेगा, देखिए, ऊपर से कैपिटल आर ले लिया, इधर से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहां से लिया कैपिटल आर, यहां से लिया स्मॉल आर, यहां से लिया कैपिटल वाई, यहां से लिया कैपिटल वाई। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं। इधर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये देखो भाई आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, बगल में आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट लास्ट कॉलम पे आ गए हैं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड लास्ट इज स्मॉल वाई। देखिए अब ये जो है, ये सारे के सारे प्रोजेनीज जो हैं, इन सबको हम F2 जनरेशन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, F2 फीलियल सेकंड जनरेशन। क्यों, क्योंकि ये तो देखिए ये पेरेंट थे, इनकी पहली जनरेशन ये है तो इसको F1 बोल दिया। इस F1 जनरेशन के बाद, इन जनरेशंस के बाद जो जनरेशन पैदा होगी, मतलब ये सारे जनरेशंस कौन से हैं, दीज आर F2 जनरेशंस। ठीक है, फीलियल सेकंड जनरेशन। अब देखो सेकंड जनरेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैं काम करता हूं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। मतलब क्या लिखूंगा, आपको पता है किसी भी प्रोजेनी के पास, इन सबको प्रोजेनी भी बोल सकते हो आप। टोटल कितनी प्रोजेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, जो 16 जो प्रोजेनीज हैं, जो 16 बच्चे बने हैं, फीलियल सेकंड जनरेशन जो बनी है, इनको प्रोजेनी बोल रहे हैं। इन प्रोजेनीज में से आपको नोटिस करना है, जिसके पास में भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगा वो सब होंगे राउंड येलो। जिसके पास भी स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलेंगे वो होंगे रिंकल्ड ग्रीन। जिनके पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा वो होंगे कैसे, तो वो होने वाले हैं कैपिटल आर की प्रेजेंस की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की प्रेजेंस की वजह से येलो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सबके बारे में, या इनके फिनोटाइप्स जो होते हैं वो लिख देता हूं। तो देखो कैपिटल आर की प्रेजेंस की वजह से और कैपिटल वाई की प्रेजेंस की वजह से ये कैसा हो गया, दिस इज राउंड एंड येलो हो गया, ये राउंड येलो। यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। ये भी कैसा है, राउंड येलो। इसकी बात करें तो ये भी राउंड येलो। ये वाला देखिए राउंड येलो। क्यों हो रहे हैं ये राउंड येलो, क्योंकि इनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है ना। देखो ये भी, ये वाला देखो, ये भी कैसा है, राउंड येलो। क्या इतने ही राउंड येलो है, नहीं। और देखते हैं जरा, इस वाले को ऑब्जर्व करो, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहां पे कैपिटल आर नहीं है पर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर नहीं है तो इसको राउंड येलो नहीं बोल सकते। इसको ऑब्जर्व करें, यहां पे कैपिटल आर यहां पे कैपिटल वाई, तो ये भी कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। और देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर है पर कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई नहीं है, कुछ भी कैपिटल ही नहीं है। मतलब कि जो अभी इंडिविजुअल्स हमने मार्क कर लिए हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, दीज ऑल आर राउंड एंड येलो टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये सब राउंड येलो काइंड ऑफ हो गए। टोटल कितने हैं राउंड एंड येलो, लिख देता हूं, राउंड येलो हो गए हैं टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 है राउंड एंड येलो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इस इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इसमें कैपिटल आर आ रहा है। कैपिटल आर मतलब ये होगा कैसा, राउंड, दिस इज राउंड। पर स्मॉल y की वजह से क्या लिखना चाहिए, तो देखो दो स्मॉल y साथ में प्रेजेंट अगर हैं तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रीन। क्या बोलते हैं, ग्रीन। तो राउंड येलो की जगह हम क्या लिखेंगे, राउंड ग्रीन। तो भैया राउंड ग्रीन, एक तो ये दिख रहा है क्योंकि इसमें कैपिटल आर तो आ रहा है पर कैपिटल y नहीं आ रहा है। इसको देखो, इसमें कैपिटल आर आ रहा है तो इसको राउंड तो लिखूंगा, पर यहां पे कैपिटल Y नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, ग्रीन। इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पे कैपिटल R नहीं है, मतलब ये राउंड नहीं है, इसकी बात नहीं कर सकते अब। फिर इसको अगर देख लें तो इसमें कैपिटल R आ रहा है तो मतलब ये कैसा है, ये राउंड है, सही बात है। पर यहां पे कैपिटल Y नहीं है, मतलब ये भी कैसा है, ग्रीन। अच्छा कोई और है जो राउंड और ग्रीन मिलेगा इसमें, देखें ये वाला देखो, ये राउंड ग्रीन नहीं है क्योंकि इसके पास कैपिटल आर नहीं है, ये भी राउंड ग्रीन नहीं है, इसके पास भी कैपिटल आर नहीं है, इन दोनों के पास भी कैपिटल आर नहीं है, मतलब ये भी राउंड ग्रीन तो नहीं हो सकते। तो राउंड ग्रीन टोटल कितने मिल गए आपको, तो राउंड ग्रीन आपको मिलेंगे टोटल 1 2 और 3, है ना, 3। तो लिख देता हूं राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन हमें मिल गए टोटल 3, है ना। अच्छा अब एक और चीज, अब इन वालों को ऑब्जर्व करते हैं, ये वालों को जिनमें स्मॉल आर आ रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आपको क्या दिखने वाला है, स्मॉल आर दिख रहा है। स्मॉल आर की प्रेजेंस, दो स्मॉल आर की प्रेजेंस मतलब रिंकल्ड, कैसे हैं ये, रिंकल्ड हैं। और साथ में दिख रहा है आपको एक कैपिटल वाई, यहां भी एक कैपिटल वाई, यहां भी एक कैपिटल वाई। अच्छा तो देखो स्मॉल आर की वजह से हो गया रिंकल्ड, है ना। ये देखो ये भी दो स्मॉल आर की वजह से कैसा हो गया, रिंकल्ड। ये भी, हाँ ये भी देखो यहां पे भी दो स्मॉल आ रहे हैं तो ये भी कैसा हो गया, रिंकल्ड। यहां भी दो स्मॉल आ रहे हैं तो ये भी कैसा हो गया, रिंकल्ड, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो रिंकल्ड 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 रिंकल्ड, 4 रिंकल्ड हो गए। पर यहां पे दो कैपिटल वाई हैं और y इज डोमिनेंट, तो y की वजह से कलर आएगा येलो। कैसा कलर, येलो। तो ये हो गया रिंकल्ड येलो। इसको देखते हैं, यहां भी एक कैपिटल y आ गया तो ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। इसको देखें तो यहां भी एक कैपिटल y आ गया, ये भी कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो। पर लास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कैपिटल Y प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन रिंकल्ड येलो तो नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन कैसी होने वाली है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, जहां पे स्मॉल y आ जाएगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे रिंकल्ड ग्रीन। देखिए ना यही कंडीशन वहां पे बनी है लास्ट में, है ना, दिस इज प्योरली रेसेसिव, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिंकल्ड ग्रीन। तो कितने हैं भैया रिंकल्ड ग्रीन, तो एक अकेला है रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब एक खास चीज, बहुत आसान सा है, आपको हर बार ये स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है डायब्रिक क्रॉस में। क्यों, क्योंकि एक पैटर्न है जो यहां पे आपको दिख जाएगा आसानी से। पहले तो आप ऑब्जर्व करो रेड वाला जो एरिया है उसका पैटर्न कैसा बन रहा है। तो अगर एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर में बनाऊं तो जो रेड वाले आप देख रहे हैं, रेड राउंड येलो वाले, राउंड येलो वालों का पैटर्न कैसा बन रहा है। देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर बनाता हूं, उसमें सिर्फ पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पुनेट स्क्वायर मैंने बना लिया। इस पुनेट स्क्वायर को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये वाला कॉलम में तो वो हमने कुछ लिखना नहीं है, ऊपर के कॉलम्स में गैमेट आ जाने वाले हैं, यहां गैमेट आ जाएंगे, ये आ गए गैमेट्स, है ना। अब देखो राउंड येलो मतलब कि बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स किसमें मिलने वाले हैं, इनमें। दिख रहा है आपको ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल जहां जहां से जा रहा है उन सारी कंडीशंस में आपको क्या मिलने वाले हैं, बोथ द कैरेक्टर्स विल बी डोमिनेंट, राउंड एंड येलो की तरह, है ना। अगर हम बात करें राउंड ग्रीन कहां पर प्रेजेंट है, तो राउंड ग्रीन आप देख सकते हो 1 2 और 3। तो राउंड ग्रीन कौन कौन से हो गए, दिस इज राउंड ग्रीन, दिस इज राउंड ग्रीन एंड दिस वन इज ऑल्सो राउंड ग्रीन, है ना। अब देखो ये तीन कैसे हैं, दिस 3 आर रिंकल्ड येलो, 3 कैसे हैं, रिंकल्ड येलो। और जो लास्ट वाला बच्चा है दिस इज
रिंकल्ड ग्रीन। तो ये पैटर्न भी तो हम देख सकते हैं, इस पैटर्न से भी हमको याद हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगल बनाए, एक देखिए सबसे ऊपर की लाइन, जितने सबसे ऊपर की आगे आगे की लाइन है वो बना ली, और ये डायगोनल बना दिया उन दोनों का। समझ में आ गया? मतलब कि क्या हुआ, ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन करोगे तो ये सब प्योरली डोमिनेंट मिल जाएंगे, ये लास्ट वाला आपको प्योरली रिसेसिव मिल जाएगा, बाकी ये तीन कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस काइंड ऑफ, है ना। अब देखो जल्दी से इजी सा तरीका, तीसरी बात पे जाते हैं। रिंकल्ड येलो लिख देते हैं, कितने हैं, रिंकल्ड येलो हैं 3, देख सकते हो, रिंकल्ड येलो 3 है। और लास्ट लिख दो रिंकल्ड ग्रीन, लास्ट कौन सा लिख रहे हैं, रिंकल्ड ग्रीन। ये रिंकल्ड ग्रीन कितने दिख रहे हैं हमको, तो एक अकेला दिख रहा है, लास्ट वन। तो आप रेशियो देख पाओगे, यहां पे रेशियो लिख के आ गया है 9:3:3:1। कितना लिखा है, 9:3:3:1। ये जो रेशियो आप देख रहे हैं, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि सीड का कलर और सीड का शेप आप देख के ही तो बताओगे, है ना। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। पर ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है, ये मोनोहाइब्रिड का है, डाइहाइब्रिड का है। तो हम पढ़ रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो ये रेशियो भी किसका है, डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो है ये। अब बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की, किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होने वाला है। तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको इनको जीनोटाइप देखने पड़ेंगे, इनके क्या देखने पड़ेंगे, जीनोटाइप, है ना। तो अब देखिए जल्दी से जीनोटाइप्स लिख लेते हैं। अगर आप ग्रीन कलर से कर लेता हूं उसको, देखिए ये है प्योरली डोमिनेंट, है ना, प्योरली डोमिनेंट, 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई, कितने हैं ये, 1। इसको देखो, दिस इज प्योरली रेसेसिव, मतलब सब कुछ स्मॉल है, तो ये भी कितना है, 1, है ना। इसको ऑब्जर्व करो, यहां पे 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, तो ये दोनों एक जैसे हो गए ना। तो इनके लिए लिख दिया मैंने 2, है ना, ये 2, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करें, यहां पे 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर 2 कैपिटल वाई, इसको देखिए 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर 2 कैपिटल वाई, ये दोनों सेम सेम हो गए ना। तो यहां भी मैंने लिख दिया 2, इसके भी लिख दिया 2, मतलब 2। अब देखो नेक्स्ट, इसको ऑब्जर्व करें, तो यहां पे लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही पैटर्न यहां भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या और भी मिलेंगे, हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और है, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे वाह, तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4। तो मैं लिख देता हूं 4 4 4 4, मतलब इस टाइप के टोटल 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस कंडीशन की बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऐसा और कहां है, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कितने मिल गए आपको टोटल, ये 2 मिल रहे हैं। तो मैं यहां लिखता हूं 2, इस पे भी लिख देता हूं 2, है ना। अब देखते हैं जरा इनको, अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां पे आप नोटिस कर पाओगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां भी लिखा है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो ये लिख दिया मैंने, यहां पे फिर से 2 लिख दिया। अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा इंडिविजुअल और कहीं मिल रहा है आपको, मिल रहा है क्या, देखिए गौर से। तो हमको ऐसा इंडिविजुअल अभी तक नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 1। इस इंडिविजुअल को देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा इंडिविजुअल भी और कोई दिख रहा है नहीं, तो इसके लिए भी लिख देंगे क्या, 1। लास्ट बचा है, लास्ट कोई नहीं बचा है, ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए हैं। तो अब देखिए जरा, मैं आपको जीनोटाइपिक रेशियो लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, क्लोज, इसको हटा देता हूं यहां से, इससे हम प्रॉपरली लिख पाएंगे जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस टाइप के इंडिविजुअल देखने कितने हैं टोटल, तो आप देख सकते हो एक अकेला है, तो मैंने लिख दिया यहां पे 1। सेकंड टाइप का इंडिविजुअल कौन सा है, वो देखिए कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये वाले इंडिविजुअल कितने हैं टोटल? 2। तो मैंने यहां लिख दिए होते हैं 2। तीसरे टाइप पे आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कितने हैं देखिए जल्दी से, यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कितने हैं? अगेन 2। कितने हैं ये? 2। इनकी बात कर लेते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितने हैं टोटल? तो ऐसे हैं 4 इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? ये हो गए 2। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको लिख लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? 1 हमने लिख लिया है, वहां पे भी लिख दिया था मैंने 1। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसे इंडिविजुअल भी कितने हैं? 1, फिर से लिख दिया हमने। अच्छा, ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, या ये वाले लिखते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं वहां पे टोटल? ऐसे इंडिविजुअल है हमारे पास 2, वो भी हमने लिख लिया है। लास्ट वाला लिख लेते हैं, ये वाला भी लिख लेते हैं, लास्ट में जो लिखा था स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? तो ये है 1। देख रहे हैं आप? अभी कोई रह गया है क्या? चेक कर लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूं, कोई रह गया है कि नहीं रह गया, इसको आप कैसे पता कर सकते हो। टोटल इंडिविजुअल हमारे पास कितने थे? टोटल इंडिविजुअल जो प्रोजेनिस बनी थी वो बनी थी 16। तो आप इन सबका सम कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 16। अगर 16 आ रहा है मतलब आपने सबको काउंट किया है। पर आप नोटिस कर सकते हो जो ऊपर रेशियो बन के आया है, दिस रेशियो इज जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। काय का है जीनोटाइपिक रेशियो? दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया? अब देखो 1:2:2:4:2:1:1:1:2:1, ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो होता है? ये रेशियो है डायहाइब्रिड क्रॉस का। अब देखो, इसको आसानी से आपको याद अगर रखना है, कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको रेशियो को लिख सकते हो 1:1:2:4:2:2:1:1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, क्या ये सबको सही है? टोटल 1 कितने थे? 1 2 3 4, वहां पे देखते हैं 1 2 3 और 4। टोटल 2 कितने हैं? 1 2 3 4। यहां भी कितने हैं? 2 and 2 4। 4 कितना है? 1, तो 1। तो ये रेशियो आपको अगर याद रखना है तो ये इजी वे में ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? 1 1 2 2 4 2 2 1 1। इससे आप ये रेशियो याद रख सकते हो। पर ये रेशियो एक्चुअली में किस बेसिस पे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीनोटाइप्स। दीज टाइप ऑफ जीनोटाइप्स जो हैं, दीज आर प्रेजेंट इन डायहाइब्रिड क्रॉस या F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये था एक छोटा सा डायहाइब्रिड क्रॉस का डिस्क्रिप्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देखिए ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में जो गैमेट फॉर्मेशन है आपको एटलीस्ट वो करना आना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का गैमेट कैसे बनाना है ये एक्सप्लेन करता हूं इस एरिया में। ठीक है, देखते हैं अभी। देखिए, अब ट्राईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्वियसली ट्राई लिखा हुआ है मतलब 3 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 कैरेक्टर्स के लिए जीनोटाइप ले लेता हूं, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। देखिए
गैमेट तो इसके भी बना सकते थे आप, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इसके गैमेट बनाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये दो पेयर ऑफ एलिल्स हैं, इनमें से एक एलिल ले लिया, इन दो पेयर ऑफ एलिल में से भी एक एलिल ले लिया, इन दोनों पेयर ऑफ एलिल में से भी एक एलिल ले लिया, ये तीन का ये पेयर बन गया और दिस इज अ गैमेट, है ना। तो इस टाइप के सारे गैमेट बनने वाले हैं इस कंडीशन में। पर जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाली चीज है वो ये है, इसको देख के हम आसानी से गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखना, इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपको कैसे गैमेट फॉर्मेशन करने हैं। अगर ऐसे दो इंडिविजुअल का क्रॉस करना है तो इनके गैमेट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, मान के लीजिए सिंपल सा, देखो कैपिटल ए मैंने यहां पे लिख लिया, इधर लिख दिया मैंने स्मॉल ए। एक तो सबसे सिंपल काम ये करना है। फिर क्या करूंगा मैं, कैपिटल ए के सामने लिखूंगा कैपिटल बी, इसके नीचे लिखूंगा स्मॉल बी। कैपिटल बी लिख दिया, स्मॉल बी लिख दिया, इसके सामने ही वो सेम काम, कैपिटल बी और नीचे लिख दूंगा स्मॉल बी। ठीक है, अब जो कैपिटल बी है उसके सामने में लिख दूंगा कैपिटल सी और स्मॉल सी, और जो स्मॉल बी है उसके सामने भी सेम चीज करनी है, कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। सिंपल है। इसमें क्या करें, अगेन जो ऊपर किया है, कैपिटल बी के सामने क्या लिखना है, कैपिटल सी स्मॉल सी, सिंपल। और कैपिटल बी के, स्मॉल बी के सामने क्या लिखना है, तो स्मॉल बी के सामने लिखेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी। बस इतना सा काम आपको यहां पे करना था। इतना सा काम करने के बाद अब क्या होगा, अब आप इन तीनों को सामने लिख दीजिए और पहला गैमेट तैयार है। देखें कैसे, देखो यहां से लिया कैपिटल ए, यहां से लिया कैपिटल बी, यहां से लिया कैपिटल सी, तो क्या मिल गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ गैमेट ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड गैमेट बना लेते हैं। देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल सी, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, सेकंड गैमेट बन गया। थर्ड गैमेट कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। थर्ड पे आ जाओ, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। थर्ड गैमेट बन गया, सॉरी फोर्थ गैमेट बन गया। अब इधर आ जाते हैं, देखिए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नेक्स्ट आ जाओ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। लास्ट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो ये टोटल ये जो गैमेट्स आप देख रहे हो कितने बन गए हैं, तो चार ये टोटल 8 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट का फॉर्मेशन होता था, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 टाइप के गैमेट बनते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में और 8 टाइप के गैमेट बनते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कितने गैमेट, 8 टाइप ऑफ गैमेट, 8 टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट बनते हैं, तो याद रखना 4 टाइप ऑफ गैमेट, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। 4 टाइप के गैमेट बनेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, 8 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है समझ में आ गया। अब एक काम करिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिख के दे रहा हूं, उनके गैमेट फॉर्म करके आपको बताने हैं कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे इनमें। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके या तो इसका आंसर कमेंट में बता दो, नहीं तो आप इसको अपने जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पर कमेंट में इसका आंसर अगर दें बहुत अच्छा होगा, बाकी लोग भी देख पाएंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा लिख लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। एक तो इसके गैमेट बनाने हैं, कितने गैमेट बन सकते हैं वो आपको बताना है मेरे को, ठीक है। कितने गैमेट बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं। सेकंड, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल सी, इसके कितने गैमेट बनेंगे ये बताना है। थर्ड कंडीशन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके कितने गैमेट बनेंगे वो बना के दिखाने हैं। नेक्स्ट फोर्थ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जी और स्मॉल जी। चलिए इसका गैमेट बना के बताना है।
फिफ्थ क्वेश्चन, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल सी, इसका गैमेट बना के दिखाना है आपको। तो बस ये 5 क्वेश्चंस के क्या करना है, इनके गैमेट फॉर्मेशन आप करके देखो, और गैमेट फॉर्म करने के बाद मुझे या तो आप कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर्स बता दें, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, और अब डिस्कस करेंगे अबाउट लास्ट मेंडल्स लॉ विच इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम उस पर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।